जहां खनियादाना पुलिस पुरानी पेंशन बहाली और खनियादाना तहसील में क्रमोन्नति की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ व मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर नारे लगाते हुए तहसील खनियादाना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम शिव दयाल धाकड़ एसडीएम पिछोर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा तहसील खनियादाना मध्य प्रदेश कर्मचारी मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस तहसील खनियादाना के सदस्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नई पेंशन स्कीम ने हमारा भविष्य को अनिश्चित बना दिया है और हमें अपने परिवार के भविष्य की चिंता सता रही है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमें सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा। इसके अलावा तहसील खनियादाना में क्रमोन्नति की मांग भी की गई है। सभी जगह क्रमोन्नति के आदेश आ चुके हैं, लेकिन तहसील खनियादाना में शासन के आदेश के बावजूद क्रमोन्नति नहीं लगाई गई है। हमें शीघ्र क्रमोन्नति लगवाने का कष्ट करें। हमने आवेदन दिया है, हमारी पुरानी मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ बहाने बना करके सरकार हमें पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। कहीं यूपीएस के रूप में, कहीं एनपीएस के रूप में तमाम हमें झुंझुनाम बताए जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन ही हमें मिलना चाहिए। क्यों इन माननीयों को, सांसदों को, विधायकों को पुरानी पेंशन दी जा रही है? एक एक नहीं, दो तीन पेंशनें दी जा रही हैं। हम चाहते हैं हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हम सभी कर्मचारी अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं होती है तो किस प्रकार का आपको द्वारा आंदोलन जारी है? हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो ये समझ लीजिए कि अभी तो ये लड़ाई आगे और लड़ाई, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसीलिए हमने, हमारी संगठनों ने, आप देख रहे हो, शासन बदल दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी, हम इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। और अभी ये काली पट्टी पहन करके हम सभी शिक्षकों की चीज है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल की जाए, और उसके साथ साथ जो हमारी सभी जिलों में क्रमोन्नति का आदेश हो गया है और लग भी चुकी है, और हमारे खनियादाना ब्लॉक में अभी तक नहीं लगाई गई है। तो ऐसा क्या अधिकारियों की कमी रहती है या शासन ने आदेश नहीं दिए हैं? तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए समय से क्रमोन्नति मिले और हमारे भविष्य के लिए जो पुरानी पेंशन बहाली का है, और जी हम इसी की मांग की है हमने, तो ओपीएस वाली हमारे लिए। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने कहा है कि हाँ, हम आपकी बात को राज्य सरकार द्वारा तक पहुंचाएंगे और क्या नाम से हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी मांगे, विभिन्न मांगे जो आपने शासन के समक्ष रखी हैं, अगर ये पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती हैं तो आने वाले समय में आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। और हम आगे से भी देते आ रहे हैं, बराबर ज्ञापन देते आ रहे हैं, और अगर हमारी मांगों को इन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहां बरसाने में रोपवे है। समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगाकर कह रहे थे कि अखिलेश जी को बधाई है कि उन्होंने कल्पना की थी कि बरसाने में सभी रोपवे लगे। मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि समाजवादी पार्टी के लोग रोपवे की बधाई तो अखिलेश यादव को दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश जी को बधाई देता हूं। यदि अखिलेश जी ने 5 वर्ष मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसे नहीं करते तो आज योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते। मैं भी अखिलेश जी को बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से योगी जी मुख्यमंत्री बने। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा हो, ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। गोरखपुर की तरह मुंह होना, इसलिए तो जनता ने तुम्हें नकार रखा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा सुनिए। उनकी नजर की तो मैं क्या कह सकता हूँ। उन्हें तो यादव के नाम पर, पीडीए के नाम पर केवल अपना परिवार नजर आता है। 5 यादवों के अलावा, उनके परिवार के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई यादव योग्य नहीं है। एक ही जिले के 8 एमपी हैं, 5 उनके परिवार के एमपी है, 6वें रामगोपाल जी एमपी हैं, 7वां वो शाक्य एटा से एमपी है, और 8वां एक हमारी एक महिला है राज्यसभा एमपी। 8 एमपी है एक। तो उन्हें तो सैफई और इटावा के अलावा
ना कोई प्रदेश नजर आता है, ना देश नजर आता है, ना अपने परिवार के अलावा कोई पीढ़ी नजर आता है। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई तो एक किताब मिली जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि किताबें इससे कहता हूँ कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मैं मौलाना के बारे में क्या कहूँ, पूरा देश जानता है मौलाना जी के बारे में। उनकी तो इसी तरह की तकरीर हमेशा रहती है। आज आरएसएस पूरी दुनिया का एक बहुत मजबूत संगठन है जो हिंदुत्व और सनातन धर्म है। किसी भी धर्म के अनुयायी किसी संगठन के लिए इस तरह की बातें करना ये बेबुनियाद बात है। और मैंने कहा ना, ये उनकी बहुत घृणित राजनीति है। बीएचपी और बजरंग दल को भी बैन करने की मांग की है। राहुल गांधी ने आज तक ये जवाब दिया ही नहीं है। जब मीडिया वाले उन्हें पूछते हैं क्या आप 376 बहाल क्यों, सॉरी क्या आप उससे 377 को बहाल करोगे, तो उसमें जवाब देते ही कहा है। अब तो उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है रैली करके, वहाँ पर जो आगाज किया है। ये कश्मीर की जनता निर्णय करेगी कि 377 को बहाल चाहती है। अरे भाई, एक देश में 2 संविधान चलेंगे। कश्मीर की रक्षा करने के लिए अलीगढ़ का नौजवान अपना बलिदान देगा, लेकिन वहीं सलीमनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सलीमनाबाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सलीमनाबाद भौगोलिक स्थिति के जिला बनने के लायक है। यहां रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, मार्बल का उद्योग, बॉक्साइट जैसे खनिज संपदा भी हैं। सलीमनाबाद में शासकीय कॉलेज, 108 बिस्तर का हॉस्पिटल, स्टोन पार्क और सलीमनाबाद से लगा हुआ भारत का केंद्र बिंदु भी है। सलीमनाबाद से लगी तहसीलें भी हैं, जबकि सलीमाबाद खुद एक तहसील है। इन सब बातों को लेकर जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता की ये मांग है कि सलीमाबाद को अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। इन सब बातों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें जिला की मांग को लेकर मुहिम तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रदेश सरकार की पुलिस एक ही जात को टारगेट बना रही है। प्रदेश सरकार एक जाति को टारगेट नहीं बना रही है, वो पूरे पीडीए को टारगेट बना रही है। इस देश में पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान में ऐसे लोगों की तरक्की की बात दिया, तमाम एक्ट्स दिए, उन सभी लोगों के लिए सरकार खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि बाबा साहब ने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया। जिस समाज में शिक्षा नहीं थी और शिक्षा की अंधेरी गलियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के द्वारा धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जब भी प्रदेश में उनको अवसर मिला, ऐसे समाज के लोगों को, झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले लोगों के बेटों के लिए तो काम किया ही, लेकिन बेटियों को मुख्य रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया, कन्या विद्याधन के रूप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वहीं सलीमनाबाद को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सलीमनाबाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सलीमनाबाद भौगोलिक स्थिति से जिला बनने के लायक है। यहां लोगों की मांग है कि रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, मार्बल का उद्योग, बॉक्साइट जैसे खनिज संपदा भी हैं। सलीमनाबाद में शासकीय कॉलेज, 108 बिस्तर का हॉस्पिटल, स्टोन पार्क और सलीमनाबाद से लगा हुआ भारत का केंद्र बिंदु भी है। सलीमनाबाद से लगी तहसील भी है, जबकि सलीमनाबाद खुद एक तहसील है। इन सब बातों को लेकर जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता ये मांग कर रही है कि सलीमनाबाद को अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। इन सब बातों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें जिला की मांगों को लेकर मुहिम तेज हो गई है।
तो रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद, दूसरा हमारे यहाँ CM राइस स्कूल, तीसरा कॉलेज है, और मुख्य चीज जो हाईवे सड़क और मेन पॉइंट की चारों तरफ का आवागमन, जो चारों तरफ का आवागमन है वो चारों तरफ से बना हुआ है। रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल आज जो है हमारा देख लो आप, 100 बेड का हॉस्पिटल है, 1 नंबर का हॉस्पिटल बना हुआ है। छात्रावास 1 नंबर की, और इस्लामाबाद तहसील है। फिर इसके बाद हमारे बचैया तहसील हो गई है, बिलहरी तहसील इसी में जुड़ेगी, ढीमरखेड़ा तहसील इसी में जुड़ेगी, बौरीबंद तहसील इसी से जुड़ेगी। भाई मुख्य बिंदु है, मुख्य मार्ग है हमारे इस्लामाबाद का। जो स्टोन पार्क कितना मार्बल स्टोन पार्क जो है। खबर अलीगढ़ से है, जहां महिलाओं में लगातार जटिल बीमारियों का होना अक्सर देखा जाता है, जिनको लेकर महिला रोग विशेषज्ञ के द्वारा समय समय पर रिसर्च किया जाता है और महिलाओं की जटिल बीमारियों का इलाज सुनिश्चित किया जाता है। इसी संदर्भ में शहर में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी अलीगढ़ चैप्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की अलीगढ़ शाखा ने दी है। संस्था के द्वारा शहर में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की जटिल बीमारी एवं नवजात शिशु को लेकर के होगी। इस कॉन्फ्रेंस में देश के कोने कोने से बाल रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, जो अपने अनुभवों को साझा करेंगे। डॉक्टर सीमा हकीम ने बताया है कि हमारे द्वारा मरीजों के लिए अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाता है, जिससे मरीजों को समय रहते बचाया जा सके। डॉक्टर नम्रता भारद्वाज ने बताया कि पिछले साल हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश लेवल पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार अलीगढ़ में किया जा रहा है। ऐसे लाभ मिलता है कि इसमें जूनियर डॉक्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और मेडिसिन ऐसी ब्रांच है जिसमें नए नए रोज़ एक्सपीरियंस होते हैं और उसके ट्रीटमेंट आते रहते हैं। तो उससे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको सबको उससे हम लोग अवगत कराते हैं, और इससे जो है जब पेशेंट सही होगा तो जनता का लाभ होगा। हम चाहते हैं कि पहले तो पेशेंट को वो बीमारी ना हो, बीमारी हो तो उसका सही समय से इलाज हो जाए। सही समय से इलाज होगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। और ये जो ब्लड प्रेशर का जो हम लोगों ने 0 एक्लेम्सिया करके, एक्लेम्सिया दौरे पड़ते हैं जब माँ को, उसको कहते हैं, और वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से पड़ते हैं और किसी वजह से नहीं पड़ते। प्रेगनेंसी की वजह से माँ को जब डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम दौरा पड़ जाता है, और उसमें हार्ट फैल जाता है और किडनी, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो मतलब कई महीनों सालों तक चलती हैं। तो उसको हम चाहते हैं कि ये तो पहले तो हो ना, अगर हो तो उसे सही टाइम से हमारे जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब लोग उसे टैकल कर लें। क्या जी जैसे डॉक्टर आएंगे, क्या इन चीज़ों पर आने के बाद इन चीज़ों पर राहत रोक लगेगी? ज़रूर लगेगी, क्योंकि हम लोग इसका सिर्फ वो ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ही नहीं, इसकी वर्कशॉप भी हो रही है। उन्हें सिखाएंगे भी हम कि करना कैसे है काम, जो जूनियर डॉक्टर्स आगे कल में पूरे इंडिया के विभिन्न प्रदेशों के डॉक्टर्स आएंगे। एक सवाल जो आप पूछे थे, इससे जनता को क्या लाभ होगा? जो डॉक्टर्स आएंगे, जो भी सीख के जाएंगे वो जनता पे ही होता है, तो लाभ तो जनता का ही होता है। और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम से भी जनता का लाभ होगा, जैसे कि नो एक्लेम्सिया वॉक जब होगी तब हर जो भी पढ़ेगा या सुनेगा उसको ये पता चलेगा कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, और यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह मानना चाहिए और उसको अस्पताल टाइम से जाना चाहिए, जिससे कि एक्लेम्सिया का निवारण हो जाए। तो अगर हम एक चीज़ भी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जनता तक पहुंचा पाएँ कि किसी भी महिला को एक्लेम्सिया करके नहीं आना चाहे, जो कि हम लोग रोज़ देखते हैं अपने हॉस्पिटल में, हर रोज़ 2-3 केसेस या इससे ज़्यादा भी कभी कभी एक्लेम्सिया के आते हैं, तो वो भी बच जाए और जनता तक ये बात हमारी पहुंच जाए, तो वो हमारे लिए एक बहुत सफलता हम उसको मानते हैं। में पूरे इंडिया के विभिन्न प्रदेशों के डॉक्टर्स आएंगे।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान कर रहे थे, वहीं प्रेस क्लब ने भी ऐसे शिष्य का सम्मान किया जिसने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उनसे भी बड़ा पद हासिल कर उन्हें गुरु दक्षिणा दी। इस अनूठे अवसर पर प्रेस क्लब द्वारा न सिर्फ शिष्य का बल्कि उनके गुरु को भी मंच से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान ने कहा कि सफलता किसी एक की नहीं होती बल्कि उसकी होती है जो खुद को उसके काबिल बनाता है। सोनल गुप्ता ने अपनी लगन और मेहनत से इसे साबित भी किया है, जिन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में अति महाधिवक्ता नियुक्त होकर शहर को गौरवान्वित किया है। प्रेस क्लब संरक्षक सुनील नाहर, मनोज पुरोहित इस संबोधित कार्यक्रम में शामिल रहे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सोनल भैया, आज आप शाहजहांपुर पधारे रहे हैं। अधिवक्ता का पद ग्रहण करने के बाद आप पहली बार आए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी। पद अतिरिक्त महाधिवक्ता का है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसमें कि मेरी प्राथमिक सीट जो है वो जबलपुर है, जो प्रिंसिपल बेंच है जबलपुर, वहाँ से जो जुरिडिक्शन है मेरा वो इंदौर बेंच है। इस पद पर अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी जो जबलपुर में बैठते हैं, जो प्रदेश के एक अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सभी तीनों बेंच में, जो कि जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में अलग अलग संख्याओं में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। उसी तारतम्य में मुझे इंदौर बेंच का जुरिस्डिक्शन दिया गया है और अतिरिक्त महाधिवक्ता का। कितने समय का कार्यकाल होता है? शासन के आदेश अनुसार ये कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, जो कि आगे रिन्यू किया जा सकता है और पहले भी हटाया जा सकता है बिना पहले। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए दिन हो रही घटनाओं के साथ एक नया घटनाक्रम भी फिर से जुड़ चुका है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुटों में वर्चस्व की जंग को लेकर जमकर मारपीट शुरू हो गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी कैंटीन के नजदीक का है, जहां छात्रों के 2 गुट में हुई भिड़ंत में एक युवक सोहेल BA के 2य वर्ष के छात्र घायल करने का मामला सामने आया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फायरिंग को कर मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वसीम अली के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। प्रोडेक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है, जिनका फैसला सुबह होना बताया गया था, लेकिन एक बार फिर मारपीट शुरू हो गई। छात्र की किसी चीज से प्रहार किया गया, उसके 2 जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसे अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी मौके पर लगे हुए हैं उनको खंगालना शुरू कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज थाना सिविल लाइन स्थित AMU कैंपस के लाइब्रेरी कैंटीन में 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया एवं हल्की मारपीट हो गई। घायलों को तुरंत ही JNMC अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पे उन्हें सभी को खतरे से बाहर बताया गया। इसी संबंध में वहां गोली चलने की सूचना भी प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया एवं आरोपियों की सही पहचान करने एवं घटना का संपूर्ण अनावरण करने हेतु एक स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है। थाना सिविल लाइंस पर प्राप्त तहरीर अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आज थाना अभी तकरीबन 3:30 और 4 के बीच में हमारे पास सूचना आई कि कैनेडी हॉल के प्रीमाइस में कुछ 2 ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ और साथ साथ में ये भी सूचना आई कि फायरिंग की भी आई। फौरन हमारे सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ एक लड़का जिसका नाम अब सोहेल बताया जा रहा है, वो BA 3rd ईयर का इकोनॉमिक्स से का स्टूडेंट बताया जा रहा है। उसके मत्थे पे चोट है और यहाँ चेस्ट पे भी जो है वो निशान है, किसी चीज़ से मारा है। और ये बाद में ये पता चला कि जो मारने वाले हैं, जो हमलावर हैं, वो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स के लड़के हैं। उनमें से 2 लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया है उन्होंने, उनका नाम और पता सारी चीज़ें वेरीफाई किया जा रहा है। कुछ और भी लड़के हैं जो मोटरसाइकिल से वहाँ से भागे हैं
उनके मोटरसाइकिल के नंबर भी आ गए हैं। पुलिस भी आ गई है, पुलिस ने भी पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और भी मौके का मुआयना भी हम करवाने जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और उसमें जो भी है, इसमें जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरीके से होगी, कड़ी से कड़ी। क्या बताया? फायरिंग और जिसमें गोली लगी है दोनों एमयू के छात्र थे। जिसपे गोली लगी है, हाँ, जिसको चोट लगी है, गोली नहीं लगी, चोट लगी है। अब वो किस चीज़ से मारा है अभी मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा। और वो भी बीए 3rd ईयर का लड़का है और जो मारने वाले हैं उनको भी बताया जा रहा है कि वो पैरामेडिकल कोर्स के लड़के हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें अभी जांच चल रही है, वे वेरीफाई कर रहे हैं कि असल जो गोली चलाने वाले यानी मारने वाले कौन हैं और जो मोटरसाइकिल पे भाग रही है उनके सपोर्टर हैं या वो भी उसी में शामिल हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ का है? ये कैनेडी हॉल जो वहाँ कैंटीन है, कैंटीन के सामने जो कैनेडी हॉल का मैदान है, उसी मैदान में कोई जगह है, उसी पे कैंपस में पड़ता है कैंपस? हाँ, यस, कैंपस कैनेडी हॉल कैंपस के अंदर है, वो कैंपस के अंदर ही हुआ। देखिए, अभी तक के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये हुआ है कि किसी मामले को लेकर के इनके बीच में सुबह भी हुआ था कुछ मामला। अभी तकरीबन फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।